बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मना रहे हैं ईद कुर्बान, ईद इसारो कुर्बानी। सच के साथ खुशामदीद कहते हैं और साथ ही अपने तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं हूँ हुमा अरसलान और हम सब मिलकर समेटेंगे बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ और जानेंगे कि ये ईद हमारे लिए कौन सी रहमतें, बरकतें और फजीलतें लेकर आई है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ईद कुर्बान की तो हमारे सामने बहुत सारे पकवान आते हैं और हमारे सामने बहुत सारी फरमाइशें आती हैं और दिल करता है कि एक लंबी लिस्ट तैयार की जाए और फिर उन्हीं खानों को खाया जाए। लेकिन ये ईद सिर्फ खानों का नाम नहीं, सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके कुछ और भी मायने हैं। जैसे ही हम ईद कुर्बान कहते हैं, ईद इसार और कुर्बानी कहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक और कॉन्सेप्ट उजागर होता है इसार और कुर्बानी का, जिसका दर्स हमें हमारी दीनी तालीमात देती हैं, जिसका दर्स हमें आज से 1400 साल कबल दिया गया है। ये तमाम तर तालीमात, ये तमाम तर अहकामात हमारे साथ आज भी चल रहे हैं और ता क़यामत चलते रहेंगे। इन तमाम तर जो हैं वो प्रैक्टिसेस को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, इस ईद की बात करते हैं, तो ये ईद कितनी डिफरेंट है बाकी तमाम ईदों से और गुज़श्ता ईदों से, इसके हवाले से भी आज जो है वो हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ हमेशा की तरह जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे ये भी जानेंगे कि वो ईद कुर्बान को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये ईद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खानों की नहीं होती, बल्कि बहुत सारे कामों की भी होती है। इस ईद पे बहुत काम करने पड़ते हैं। तो हमारे मेहमान ये ईद कैसे मनाते हैं, कितना काम करना पड़ता है, कौन कौन सी फरमाइशें पूरी होती हैं और बिलखुसूस वो कुर्बानी और इसार के कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं, इसके हवाले से पैगाम क्या देना चाहते हैं अपने मुआशरे को। जहाँ भी हम मुआशरे की बेहतरी की बात करते हैं, मुआशरती तरक्की की बात करते हैं, तो ये हमारी रिवायात, ये हमारे त्यौहार हमें मौका देते हैं कि हम सब मिल बैठें, अपने गिले शिकवे दूर करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने मुल्क की तरक्की की बात करें। कैसे कर सकते हैं, इसके हवाले से जो डिस्कशन करेंगे, मुलाकात कराते हैं आपकी अपने मेहमानों से और उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और कौन कौन सी प्लानिंग्स अभी तक पूरी हुई हैं, कौन सी प्लानिंग्स पूरी होने वाली हैं, कितना खाना खाया, कितना नहीं खाया, क्या क्या फरमाइशें हैं जो कि वो अपने घर वालों से करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनमें हम वेलकम करेंगे अयाब अहमद को, जो कि हेड ऑफ़ एंटी ड्रग एंड हेल्थ टास्क फोर्स हैं, फोकल पर्सन है ICTA के। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अयाब के साथ आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। MNA हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ है, MQM से उनका इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब, वेलकम करते हैं। साथ ही आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको और सबको जो लोग देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज के हमारे तीसरे मेहमान, उनको भी खुशामदीद कहते हैं और साथ ही ईद की जो है वो मुबारकबाद भी पेश करेंगे। डॉक्टर अली अहमद हमारे साथ मौजूद है, जो कि वाइस चांसलर हैं कायदे आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जी अयाब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी ईद की क्या प्लानिंग्स हैं, कितना मसरूफ़ हैं वो और कौन कौन सी प्लानिंग्स अचीव कर चुके हैं। जी अयाब बताइए, ईद कैसी गुजर रही है? देखें जी, ईद तो एज़ यूजुअल बिज़ी गुजर रही है लास्ट टाइम की तरह, और लास्ट ईद उल फितर में भी एक्चुअली अब जैसे कि आपको पता है कि कोविड से गुजरना पड़ रहा है सबको और एक बीमारी है, और इसको टैकल करते हुए ICT एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग जितने भी स्टाफ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, हमारे हम लोगों की टीम है, हम लोगों को फील्ड वर्क करना पड़ रहा है। फिर हम लोगों को बेसिकली प्लानिंग्स सारी जो बनाई हमने उनको एग्जीक्यूट कराना, फिर ईद पे भी देखना उस चीज़ को, स्पेशली जो नमाज का टाइम था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाना था। हम लोगों ने बेसिकली इस पे केयरफुल रहना था, क्योंकि लोगों के लिए हमने SOPs ये बनाई हुई थी कि जब नमाज के लिए जाएंगे तो लाइक दे शुड रीच देयर ऑन टाइम से पहले, मतलब जब लेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको पता है रश डल जाता है और ये वो। तो उस हवाले से बात की जाए तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल रही है इस दफ़ा, और लोगों ने प्रिकॉशनरी जो कोरोना प्रिकॉशनरी SOPs हैं वो फॉलो की हैं। तो एक्चुअली बस हम लोगों को मॉनिटर की हैं चीज़ें कि कैसे चल रहा है। तो बस ईद ऐसी गुजरी है। इसके अब ये है कि आगे जो फरमाइशें और फरमाइशी प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से अब इसके बाद अब हमारा शुरू होगा। थोड़ा सा अब रिलैक्स हुए हैं तो उसके बाद अब स्टार्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिन का आगाज़ हुआ और ईद का आगाज़ जो है वो मसरूफियत से हुआ, लेकिन इसके बाद कौन कौन सी प्लानिंग्स और रिलैक्सेशन हैं आपसे ज़रूर जानेंगे।
साबिर साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है और कितनी मसरूफियत रही? कि देखें, ईद क्योंकि ईद कुर्बान नाम है और इस ईद का आगाज़ भी मसरूफियत से होता है। नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी के अहकाम है और उससे फ़ारिग होने के बाद फिर आप उसके बाद सोचते हैं कि आपने क्या करना है और किस तरह आगे अपने मामूलात बढ़ाने हैं। लेकिन हमें जो ज़्यादातर हल्के के लोगों से मिलना होता है, उनके पास जाना होता है, उसके अलावा जो हमारे पास चीज़ हमें ज़्यादा करना होता है वो, क्योंकि शहरों में सफाई के हवाले से भी इंतज़ामात में इंतज़ामिया की निगरानी भी करनी होती है, उनकी मदद भी करनी होती है और वही हमारा ये फंक्शन है और इंशाल्लाह उसको पहले की तरह दोबारा से बखैर व खूबी अंजाम देंगे। और कोविड ने ज़रूर मामूलात को हमें मुतासिर किया। उस तरह का हमने ईद में जो एक ईद उल फितर जिस तरह सादगी से गुजारी, सोशल डिस्टेंसिंग से गुजारी, ये ईद भी इसी तरह की गुजर रही है। और हमारी कोशिश है कि हम खुद अपने अमल से लोगों को बताएं कि आपने इन चीज़ों पे अमल करके किस तरह इस वबाई सूरत-ए-हाल पैंडेमिक से भी निपटना है और किस तरह आपने अपने उन लोगों का भी ख्याल रखना है कि जिनकी ज़िम्मेदारी आप पे ऊपर बनती है, फिर चाहे वो कोई घर का सरबरा हो, चाहे इलाके का सरबरा हो, चाहे और कोई शख्सियत हो, उन सब को एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस ईद को मनाना है। बिल्कुल, क्योंकि ईद तो नाम ही खुशियां मनाने का है, मिलने का है, बैठने का है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का है। तो साबिर साहब से ये भी जानते हैं कि अब तक उनकी कौन सी प्लानिंग्स जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं या फिर मज़ीद क्या प्लानिंग्स हैं, ज़रा हमें भी बताएं कि आपकी क्या क्या मसरूफियत होती हैं। ये देखें, ईद की शुरुआत मैंने कहा ना कुर्बानी से होती है और जैसे हर घर में होता है, कुर्बानी की शुरुआत के साथ घर वालों पे एक प्रेशर होता है कि पहले कलेजी लेके आई जाए ताकि हम उसके नाश्ते का आगाज़ उससे करें। तो सब घरों की तरह बचपन से यही मामूलात हैं, तो इस ईद पे भी यही मामूलात हैं। घर वाले भी इतना समझ गए हैं कि नहीं, अब इनकी ये डिमांड होगी तो पहले से मसाला जात और चीज़ें वो तैयार रखते हैं ताकि इसमें देर ना हो। उसके बाद ज़ाहिर है कि पहले जब बचपन में छोटे थे तो गोश्त बांटने का सिलसिला भी करना होता था और चीज़ें भी। अब ज़ाहिर थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब गोश्त बांटने वाला सिलसिला तो छोटे दूसरे करते हैं, हम फिर अपने लोगों से मिलने मिलाने में निकल जाते हैं, इलाके में अपने निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमें और हम वो करते हैं, वो ये करते हैं कि जब हम देखते हैं कि लोग सड़कों पे कुर्बानी कर रहे हैं और कुर्बानी करने के बाद वहीं पे उसकी आलाइशें फेंकी जा रही हैं, वहीं पे उसका खून बह रहा है और ये देखे बगैर कि उससे कीचड़ भी हो रहा है, गलाजत भी फैल रही है, तो इस पे हमें थोड़ा सा ज़रूर तवज्जो रखनी चाहिए। बल्कि पिछले दिनों PIA के हवाले से एक रिपोर्ट भी चली कि एयरपोर्ट के अतराफ़ में भी जब आलाइशें डाली जाती हैं तो वो परिंदे जो उसको खाने के लिए आते हैं तो उससे उड़ने से जहाज़ों को भी नुकसान होता है। उसके हवाले से भी हम अवेयरनेस की देने की ज़रूरत है कि जब खुशी का मौका है तो खुशी के मौके में सबको शामिल करें, सबके साथ मिल के काम करें, सबको उसमें इंजॉय करने दें। अच्छा, इसमें हमारे इस्लामी त्यौहार बहुत खूबसूरत हैं। उसमें आप देखेंगे रमज़ान में ज़कात का हुक्म है, ईद उल फितर पे फ़ितरे का हुक्म है और ईद कुर्बान पे कुर्बानी का हुक्म है। और इसमें भी कितनी मतलब खूबसूरती के साथ एक माशरती असूल बनाया गया कि 3 हिस्से बनाएं, एक हिस्सा ज़रूरतमंद के लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब रिश्तेदार के लिए और एक हिस्सा अपने लिए। तो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम ये अभी से प्लानिंग करें कि हम इसमें से पसंदे बनवाएंगे, हम इसमें से जो है रान निकलवाएंगे, हम इसमें से ये निकलवाएंगे। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरों का ख्याल पहला हक रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर साहब से जानते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी और कितनी मुख्तलिफ है ये ईद गुज़श्ता बाकी ईदों से। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहली ईदों से और इसमें जैसे कि मैंने साहब ने कहा कि हमारा कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है या केयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम उसको गरीबों में बांटते हैं। इस्लाम के सारे जितने भी हमारे त्यौहार हैं उसमें जो इंसानी हमदर्दी है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन ये जो हमारा जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं उस सिचुएशन में जो एहतियात करना है वो भी एक सदका है। और ये जो आप SOPs को ऑब्ज़र्व करेंगे, आप मास्क लगाएंगे और फिर एक जो मुख्तलिफ इस दफ़ा ईद मुख्तलिफ है वो ये है कि आप कोशिश करें कि इंटरेक्शन कम करें और सिर्फ ज़रूरी लोगों से करें। और अगर आप कर भी रहे हैं तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक सबक है और हम सारे ये तवक्को करते हैं कि जैसे ईद के बाद एक हमारे यहाँ
जो है बहुत ज़्यादा स्पाइक आई थी। हमारे पास ये वक्त है इस वक्त, आज भी, हमने पहले भी इससे ये लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर किया। हमारे स्टूडेंट जो, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को हेड करता हूँ, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी है, हमारे सारे पाकिस्तान से कोटा सिस्टम है जहाँ स्टूडेंट्स आए। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहा है कि आप एम्बेसडर बने और लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि अगर हमने ईद के ऊपर ज़िम्मेवाराना रवैया अख्तियार किया तो जैसे हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम इसको बहुत बेहतर और हम अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने गैर जिम्मेदारी का रवैया अख्तियार किया तो फिर हमें दोबारा स्पाइक आ सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, जो कि हमने ईद उल फितर के बाद भी देखा। ईद उल फितर के बाद मैंने पहले आपसे कहा कि ये हुआ, उस वक्त शायद हम इतना ज़्यादा इसकी मैसिव कैंपेन नहीं कर सके। तो जैसे मैंने ये कहा कि ईद है, सेलिब्रेशन है, कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है, लोगों को देना है, लेकिन अब ये जो न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको बताना है कि अगर आपने ये मास्क पहना हुआ है तो अपनी हिफाजत के लिए नहीं पहना, दूसरों की हिफाजत के लिए पहना है, और यही इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। मैं ये समझता हूँ कि ये ईद कुर्बान का भी ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा ये इसमें प्रॉब्लम होता है जब आप मास्क पहनते हैं, लेकिन आप ये कुर्बानी दें अपने मुल्क के लिए, बनी नौ इंसान के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। तो कोशिश करें कि SOPs को अपनाएं और आप सेलिब्रेट करें, लेकिन अगर आप बाहर लोगों को मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे मिल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये समझ आ गई है कि हम किस तरह इससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये ईद स्पेशल है, इसमें हम अब 3 के बजाय 4 चीज़ें कर रहे हैं। एक हिस्सा खुद आप इंजॉय करें, खाना खाएं, दोस्तों को दें, फिर अपने गरीबों में बांटें, लेकिन चौथा ये जो एजुकेशन है जिससे मिले उसको एजुकेट करें। हो सकता है कि कोई आपको कहे जी ईद गले मिल लें, इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा और वक्त आएगा फिर हम सारी अपनी खुशियाँ उसी तरह मनाएंगे जैसे हम पहले इस वक्त हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर मास्क लगाते हुए, एहतियाती तदाबीर फॉलो करते हुए हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो ये भी वही जज्बा है जो कि हमें कुर्बानी के तौर पे जो है सामने आता है। ये भी असल कुर्बानी है कि हम दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं। या जब दूसरों की बात करते हैं, दूसरों का ख्याल करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमने कुछ पॉलिसीज़ का जिक्र किया। इस ईद पे जो पॉलिसीज़ बनाई गई ICTA के हवाले से अगर बात की जाए, तो उसमें लोगों का रिस्पॉन्स कैसा देखा आपने? जिन लोगों का रिस्पांस बेसिकली ईद उल फितर से कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर जो है वो ईद उल अज़हा पे नज़र आया। उसमें बेसिकली हमने मेन ये चीज़ लोगों को जो कही थी वो यही थी कि भाई जो कैटल मार्केट्स हैं वहाँ पे जब जाएंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनकी भी जो ड्यूटीज़ लगी थी वो स्पेसिफिकली लगी थी कि जो कैटल मार्केट्स हैं उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट निगरानी करनी है कि कोई भी बगैर मास्क के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता कैटल मार्केट में। फिर सोशल डिस्टेंसिंग अब वहाँ पे फॉलो कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कैटल मार्केट के अंदर, जिसको पूरा किया गया ऐसे कि भाई वहाँ पे हमने जो निचले लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ वहाँ पे लगाई गई, उनको डिप्यूट किया गया। उन्होंने फिर वहाँ पे जो है उस चीज़ को बड़े स्ट्रिक्टली देखा कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही कि कहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कोई इशू आ रहा हो या फिर मास्क एहतियाती तदाबीर के हवाले से आ रहा हो। फिर पिछली ईद उल फितर पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई थी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि कुर्बानी ये भी एक कुर्बानी ही है कि आपने अपने आप से ज़्यादा दूसरों को बचाना है मास्क पहन के और ये चीज़ें करके। तो इस ईद पे अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हमने बड़ी अर्लियर स्टार्ट कर दी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करके हमने फिर हमारे जो ICTA के वॉलंटियर्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया और बड़ी तादाद में जो है वो डिफरेंट इस्लामाबाद के जो रूरल एरियाज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके अवेयरनेस कैंपेन्स की गई। फिर मसाजिद में भी ऐलान कराया गया कि भाई नमाज से 1-2 दिन पहले से वो शुरू हो गया था कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को आपने फॉलो करना है, मस्जिद पे टाइम से आना है। तो इस दफ़ा कंपैरेटिवली पिछली ईद से काफ़ी जो है लोगों में अवेयरनेस भी देखी गई है और लोग जो हैं वो कदरे हद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए नज़र आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है कि हम तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अब आदी हो गए और ये आदत जो है
वो हमारे साथ साथ दूसरों के फ़ायदे के लिए भी ज़रूरी है। साबिर साहब, जैसे कि हमने पहले भी बात की, तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे अगर इसको देखें, कोई ऐसी डिश, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी फरमाइश जो कि ईद उल अज़हा से ही मुंसलिक है और आपको इंतज़ार होता है कि ईद उल अज़हा आए और मैंने ये वाली फरमाइश करनी है और घर पे मेरे लिए ये पकेगा। अच्छा देखें, ज़ाहिर है कि ईद कुर्बान है, खानों की ईद भी इसको आप कह सकते हैं। नई नई डिशेस बनती हैं, नए नए अपनी महारतें घर वाले आजमाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि हम इस ट्रैक से इसलिए हट गए कि एक ज़माने में वाकई में बहुत ज़्यादा इस बात का शौक़ होता था। अब थोड़ा सा इसको डॉक्टर्स भी हमें समझाने लग गए कि आपकी एज बढ़ रही है, आप इन चीज़ों को परहेज़ करें, इन चीज़ों को ठीक रखें। और वाकई में हम जब ओवर ईटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद घर वालों की महारत की दाद देने के लिए, तो कुछ उनसे मतलब ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उनकी हर डिश चखते भी हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत अच्छी बनाई है, ताकि अगली ईद को और ज़्यादा वो मेहनत करके हमें यानी कि अंदर से यही ख्वाहिश होती है कि अच्छा सा खाना बने, मेरे लिए अच्छा तैयार किया जाए और मैं खाऊं और फिर उसको अप्रिशिएट करूं। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी बताई हुई फरमाइश या आपकी कहा हुआ जो है वो डिश ना बनी हो, तो फिर आपको गुस्सा आया और ईद जो है वो थोड़ी सी आपको ख़राब महसूस हुई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं। पर इसका जो सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि ईद के आखिरी दिन जो है एक गेट टुगेदर रखी जाती है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उसमें बारबेक्यू होता है। वो मतलब कोई इतनी महारत के साथ उस वक्त नहीं बन रहा होता, कच्चा पक्का भी होता है, लेकिन वो एक जो माहौल बन जाता है पूरी फैमिली का, पूरे दोस्तों का, सब मिल के बैठते हैं, उसका एक अपना वो रंग है। और बस इस ईद पे उसका एक बहुत ज़्यादा मज़ा रहता है कि अमूमी तौर पे ये देखा गया कि ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन ये होता है। तीसरे दिन क्योंकि हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं अपने कामों से, चीज़ों से, मेल मिलाप से, तो वो फिर दिन। और अब क्योंकि हमारे यहाँ कोई चौथे रोज़ भी एक कुर्बानी की है कि कुछ लोग करते हैं, तो वो भी एक सिलसिला होता है। लेकिन तीसरा दिन जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि 3 दिन की है, तो उसके बाद वो बड़ा उसको एंजॉय करते हैं, मेहमान बुलाए जाते हैं, बैठते हैं, सब गपशप होती है। वो हमारा एक समझो असल जो दिन है, छुट्टी वाला दिन, वो कहलाता है। वो होता पहला है दिन तो बड़ा मुश्किल गुजरता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साबिर साहब, आपके इस दफ़ा की प्लानिंग्स हैं कि बारबेक्यू होगा? जी बिल्कुल होगा बारबेक्यू। आप लोगों को भी दावत है अगर हैदराबाद आना चाहें। मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि अगर हम छुट्टी मनाने जाएं तो फिर हम जो है वो तीसरे दिन जा सकते हैं, चौथे दिन बिल्कुल आ सकते हैं। तीसरे दिन आप हैदराबाद आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी, हम ज़रूर आएंगे और देखेंगे कि आपके यहाँ किस तरह का एहतमाम होता है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप किस तरह का एहतमाम पसंद करते हैं? सादा खाना पसंद करते हैं या फिर आप कहते हैं ईद है अब तो मुरगन खाने ही चलेंगे? नहीं, ईद वाले दिन तो एक्सक्यूज़ होनी चाहिए और मुरगन खाने भी होने चाहिए, और कुछ स्पेशल भी जाहिर है कि हम बहुत ज़्यादा मीट नहीं खाते। ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें कलेजी है या खड़ा मसाला का मटन बन जाता है, मटन पुलाव है या तो लेकिन इसमें भी एतदाल की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देखते हैं और नोट करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आता है हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब जैसे मैंने पहले कहा कि हमने सबको ये कहना है कि आप गोश्त खाएं, लेकिन बहुत एतदाल से खाएं, खुदारा अस्पताल ना जाएं। अस्पताल जाने को अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते और वजह से भी। तो ये भी एक है कि जी बिल्कुल आप एक्सेप्शन है और आपको खाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में इतदाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि मर्द हजरात के सामने अगर उनका मनपसंद खाना हो तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। ये आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं लेकिन ये अदरवाइज भी हो सकता है कि ये मर्दों पे ये बात आती है, लेकिन ये तो ईद वाले दिन ही पता चलता है कि कौन ज़्यादा खाता है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ये है कि अब हम भी समझदार हो गए हैं, हम भी अपना वेट वॉच करते हैं, अपने यूरिक एसिड का भी ख्याल रखते हैं, तो इसलिए मर्द भी अब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इंजॉय करें इस ईद को, इसमें खानों को, क्योंकि मखसूस खाने बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इतदाल भी रखें ताकि आप इतना वो खाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी कहा मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने कि जी ये आप थोड़ा थोड़ा सब खाएं, चखें, अप्रिशिएट करें। और ये भी तो होता है ना कि वो असल में थोड़ा थोड़ा खाने की वजह ये होती है कि कुछ चीज़ें आपके घर में बनती हैं, फिर कुछ आपके जो हमसाए हैं उधर से, रिश्तेदारों से भी आ जाती हैं, तो वो जो है वो चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सबके लिए है, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए, सबके लिए तो चॉइस ज़्यादा हो जाती है। तो असल में उसी चॉइस की वजह से ही थोड़ी बहुत बेहतियाती हो जाती है। तो
क्योंकि हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और हम सारे, चूँकि मैं खुद भी साइंटिस्ट हूँ और हम इन चीज़ों को समझते हैं कि हमने जो एक ओवरऑल अब तक हमारा मैसेज किया है कि पाकिस्तानियों ने बड़ा जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो अभी भी डेली जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ ये कम हो रहे हैं। तो इसी जिम्मेदारी का हमने मुजाहरा करना है मुहर्रम पे भी जो आगे आ रहे हैं और ईद पे भी, और इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे लिए एक बहुत दुनिया के लिए पैगाम हम देंगे कि हम बहुत जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौम हैं और हम हमेशा किसी भी क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी को, तो ये जो डिसिप्लिन होना है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि डिसिप्लिन होना एक चीज़ का अमल नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, डिसिप्लिन में सारी चीज़ें शामिल हैं और उसी डिसिप्लिन में, जैसे मैंने कहा, SOP, और उसी डिसिप्लिन में खाएं लेकिन एतदाल से। बिल्कुल, और एहतियात करते हुए, खाने के मामले में भी हमने एहतियात करनी है। बहुत ही पॉजिटिव बात की है डॉक्टर साहब ने। आप ये बताएं, हर घर की एक रिवायत होती है, हर घर का एक ट्रेंड होता है, ईद कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी डिश होती है जो कि ईद पे बननी ही होती है, चाहे उसे कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो बननी, क्योंकि रिवायत चल रही है, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करना है। तो क्या आपके घर में भी कोई ऐसा ट्रेडिशन है? देखें जी, वो एक बड़ी कॉमन वो कलेजी जो है ना, वो सब घरों में बनती है। सही। और बिल्कुल हमारे घर में भी जो है वो कलेजी बनी, और मुझे जबकि वो पसंद नहीं है खाना। अच्छा। तो मेरा थोड़ा सा उस पर होता है कि कोई और चीज़ जो है उसका सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए, तो वो आई प्रेफर बारबेक्यू। अच्छा। तो बारबेक्यू के लिए फिर आपको पता है थोड़ा वेट करना पड़ता है ऑब्वियसली कि ज़्यादा मसाला लगे, और घर वालों को भी देखना पड़ता है कि ये गुस्सा करेंगे, ईद का दिन है, अब एक चीज़ इतनी मेहनत से बनी है और आपको पसंद नहीं है, तो वो बस उस पे होता है। लेकिन ये है कि इसमें पैनलिस्ट ने भी बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया, और मैं भी यही देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल खाएं, कुर्बानी का गोश्त सही करके खाएं, जी भर के खाएं, लेकिन जो सोसाइटी है उसका भी ख्याल रखें, जो सराउंडिंग्स हैं उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये ईद बेसिकली दर्स ही यही देती है कि आपने जो निचला तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो कि डेली की नेसेसिटीज़, कमोडिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने उनको देखें कि उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। आप इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।